जय वीर तेजा दोस्तों। तो अब तक अपन ने जीन पियाजे पढ़ा, उसके बाद में कोलबर्ग पढ़ा, थॉर्नडाइक पढ़ा, पावलोव पढ़ा। अब सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे छोटा अपन पढ़ रहे हैं बीएफ स्किनर। नाम से स्पष्ट है इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, क्रिया परशु सिद्धांत। और ये सारे सिद्धांत किसके लिए है, अधिगम के लिए। शुरू के 2 सिद्धांत कौन से थे, मतलब वो तो विकास के लिए थे, जीन पियाजे और कोलबर्ग का नैतिक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास था जीन पियाजे का। अब ये अधिगम के लिए पढ़ रहे हैं। तो अधिगम के लिए तीसरा इम्पोर्टेंट है क्रिया परशु सिद्धांत। इसमें नाम से स्पष्ट है ये सिद्धांत है पावलोव से और थॉर्नडाइक से बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो तो उद्दीपक पे विश्वास रखते थे और ये क्रिया पर। तो बीएफ स्किनर, इनका जन्म यूएसए। अन्य नाम है इसी के अनुक्रिया उद्दीपन सिद्धांत, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत। अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल दिया। वही बात आ गई ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अधिगम के लिए अनुक्रिया पर विशेष बल दिया। और इन्होंने कहा उद्दीपन आवश्यक नहीं है। देखो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर ले। तो इन्होंने क्या कहा, उद्दीपन आवश्यक नहीं है। अभी तक तो पावलोव और थॉर्नडाइक तो क्या बोल रहे थे, उद्दीपक आवश्यक है। तो वो क्या कर रहे थे, पावलोव ने कुत्ते को खाना दिया था, थॉर्नडाइक ने भी बिल्ली को मछली दी थी, आपको याद हो गया था। तो इन्होंने क्या किया, एक स्किनर बॉक्स बनाया, उसमें चूहा रखा, भूखा चूहा। तो चूहा, और उसको कुछ खाने वाने की चीज़ नहीं दिखाई गई, मतलब उद्दीपक कोई दिखाई नहीं गई। चूहा इधर उधर गया और लीवर बॉक्स पे उसका पैर रख, ये मतलब पैर रखा मान लो यहाँ पे, और ऊपर आटे की गोलियाँ थी, वो नीचे आके गिरी। फिर चूहे ने वो खा ली। फिर यदि उसको भूख लगी तो फिर वही काम करा, और फिर आटे की गोली नीचे आई, फिर वो खा लिया। तो पहले इसमें क्या हुआ कि चूहे को ये दिखाई नहीं दी थी ना, तो इसलिए तो स्किनर ने बोला कि मतलब किसी काम के लिए उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपको रीट में लगना है तो लगना ही है, बात खत्म। ऐसे नहीं कि मैं रीट में लग के ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, बस लगना है तो लगना है। उद्दीपक होना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या स्किनर क्या कहना चाहता है कि स्किनर का मानना है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए, क्रिया करते रहना चाहिए। जैसे चूहे ने क्रिया करता रहा, चूहे को थोड़ी पता था ऊपर आटे की गोलियाँ हैं, पर चूहा बार बार मतलब स्किनर बॉक्स में या तो इधर 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 चलता रहा ना, फिर अचानक इसका पैर यहाँ पर लगा। ये पता तुम्हें, ऐसे लीवर से कन्फ्यूजन हो रहे हो, ऐसे लीवर क्या, ये ऐसे ना जगह ऐसे होता है ना, कोई ऐसे मतलब जिस पे पैर रखते ही ऐसे वो नहीं होता, जैसे दबाने वगैरह, दबाते ही फिर वो ऊपर से आटे गोले नीचे, इसका कनेक्शन रखते हैं तो इसको बोलते हैं लीवर। तो ऐसे मत सुनना कि ये लीवर यकृत वाला है। तो इसके अंदर का मानना है कि हमें क्रिया करते रहना चाहिए, और क्रिया के तुरंत बाद बालक को पुनर्बलन देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन मिलने से क्रिया करने की गति में तीव्रता आती है। अब आपको एक बात याद आई होगी, गति में तीव्रता कौन सी, अभिकर्मित अनुदेशन वाली आई होगी ना, नहीं आई तो मैं बता दूँ। अभिकर्मित अनुदेशन क्या होता है, बालक अपनी गति से सीखता है, ठीक है। तो इसके अंदर ने क्या कहा, यदि बालक ने कोई सही काम किया है, मतलब अच्छा काम किया है, तो उसको पुरस्कार दो, कि उसकी शाबाश दो उसको कि वाह यार बेटा क्या काम किया है। और यदि कोई गलत काम कर दे तो उसको समझाओ कि ये काम गलत है। मतलब इनका क्या कहना है, पुनर्बलन देने से सफलता और असफलता का बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और देखो, और आगे की वीडियो चाहिए तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर और भी आगे, और भी अभी तो बहुत वैज्ञानिक आएंगे, साइकोलॉजी पूरी पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है।